और एक जानकारी देता हूं कि जैसे कुछ पार्टियां होती हैं वो लोकल लेवल की पार्टी होती है, कुछ नेशनल लेवल की होती है, एक आधा इंटरनेशनल लेवल की भी है। आम आदमी पार्टी जो है वो ब्रह्मांड लेवल की पार्टी है, आउट ऑफ द वर्ल्ड। हाँ, ये कैसे है वो मैं आपको बता रहा हूं कि पता नहीं पार्टी ये किस तरह की स्ट्रेटेजी बनाती है। आम आदमी पार्टी की रणनीति आम आदमी की ही समझ में नहीं आती है। बहुत अच्छे। आम आदमी की समझ में नहीं आती है। केजरीवाल जी गुजरात में बीजेपी के खिलाफ ऐलाने जंग कर आए, गए तो थे प्रचार करने और पूरी इकाई भंग कर आए। पूरी इकाई भंग कर आए। और आप तो कट्टर ईमानदार पार्टी हैं, वैसे नयापन आपकी बात में है। वैसे ये भी पहली बार देखा कि कट्टर ईमानदार पार्टी के दो स्वास्थ्य मंत्री हवालात में हैं। बहुत अच्छे। कट्टर ईमानदार। दो स्वास्थ्य मंत्री हवालात में हैं। ईडी, सीबीआई, विपक्षियों के ताने, संकट बेहिसाब है। लगता है आजकल पार्टी का ही स्वास्थ्य खराब है। पार्टी का ही स्वास्थ्य खराब है। आप इन कार्रवाइयों पर असंतोष जता रहे हैं, केंद्रीय एजेंसियों को तोता मैना बता रहे हैं, तो ये सब बोलते समय अपना किया भुला रहे थे क्या? और अगली पंक्ति पर जोरदार समर्थन करना। ये सब कहते समय अपना किया भुला रहे थे क्या? आप पंजाब पुलिस को बार बार दिल्ली लाल किला देखने के लिए बुला रहे थे क्या? मेरे पास लॉजिक होता है सर। लाल किला देखने के लिए बुला रहे थे क्या? आप करें तो कानूनी कार्रवाई, वो करें तो अत्याचार। इसी को कहते हैं कट्टर ईमानदार। और नहीं, अब मैंने बताया ना, अभी आउट ऑफ द वर्ल्ड हैं। और आपकी ईमानदारी तो गिनीज बुक में दर्ज होनी चाहिए। आफ्टर ऑल काम इतना फाइन कर रहे हैं, दिल्ली की स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का पता नहीं है और एमओयू इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी के साथ साइन कर रहे हैं। साइन कर रहे हैं और हर जगह दिल्ली मॉडल बताते हैं। और एक सबसे बड़ी समस्या आज दिल्ली के लोगों की जो है आपके सामने रखना चाहता हूं। हर जगह दिल्ली मॉडल बताते हैं। जहां इतने सालों से सरकार है वहां तो पानी का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ और नए जगह जाके विकास के वादे करे आते हैं। नई जगह जाके विकास के वादे करे आते हैं। धन्य है आप पार्टी। लोग अपनी अगली पीढ़ी को पार्टी की महिमा सुनाएंगे और भविष्य में सच बोलने के लिए कसम भी आम आदमी पार्टी की ही खाएंगे। आपने जो कहा आम आदमी पार्टी में तेज है। आम आदमी पार्टी वेल्थ। देखिए सारे वेल्थ उल्टा चल रहा मामला। देखिए आपने जो दो बातें कही, निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी देश की पहली ऐसी पार्टी है जो आम आदमी से कनेक्टेड है। हम पहली ऐसी सरकार है, पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसा एग्जांपल नहीं है जहां फ्री में बिजली हो, फ्री में पानी हो, फ्री में महिलाओं की यात्रा हो, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा हो, कंस्ट्रक्शन मजदूरों की फ्री यात्रा हो। ऐसी कोई सरकार पूरे वर्ल्ड में नहीं है। ये इतनी सारी चीजें बोली सर, आप जरा देखिए कुछ आपके साथ होता है, आप रोज एक्सपीरियंस करते रहते हैं तो आपको पता रहता है। बहुत सारी चीज बोले, दिल्ली के जनता से पूछ लीजिए, एक भी चीज बोल नहीं पाएगी दिल्ली में। 67 सीटें दे दी जी, अच्छी बात है। तू भी ओल्ड ही हमसे वोट हमारा पाकर सबने खून निचोड़ा है, तुम पर कैसे करे भरोसा, तुमने भी दिल तोड़ा है। तुम पर कैसे करे भरोसा, तुमने भी दिल तोड़ा है। भ्रष्टाचार कहीं पर ज्यादा और कहीं पर थोड़ा है, तुम पर कैसे करें भरोसा, तुमने भी दिल तोड़ा है। और सुनना, झाड़ू वालों ने दिल्ली में फ्री की सेल लगाई है। और तालियां बजेंगी।
झाड़ू वालों ने दिल्ली में फ्री की सेल लगाई है, खांसी वाला सिरप लेके पीछे CBI है। और सुनना, फिर से तैयार रहना कि पहुंचे हैं पंजाब, वहां पर भी रायता भर डालेंगे और फ्री फ्री करके ये भारत को श्रीलंका कर डालेंगे, फ्री फ्री करके ये भारत को श्रीलंका कर डालेंगे। और सुनना, इनकी आदत क्या है कि जिसने उंगली पकड़ाई उसका हाथ मरोड़ा है, तुम पर कैसे करे भरोसा, तुमने भी दिल तोड़ा है। और आप है क्या, आप है क्या? शोर शराबे की सांसें हो, धरनों वाली धड़कन हो। आप हो क्या? शोर शराबे की सांसें हो, तुम धरनों की धड़कन हो। कसमें खाकर उन्हें तोड़ने में भी तुम नंबर 1 हो, कसमें खाकर उन्हें तोड़ने में भी तुम नंबर 1 हो। और सुनना, सिर्फ दिखावे में मुख पर जय हिंद सजाए बैठे हैं। वो असलियत क्या है? बहुत अच्छे भैया। सिर्फ दिखावे में मुख पर जय हिंद सजाए बैठे हैं, PM बनने के सपने अरविंद सजाए बैठे। सच्चाई तो ये है। और अगली लाइन पर युवा साथियों साथ देना, PM बनने के सपने अरविंद सजाए बैठे हैं, सत्ता का गन्ना खाने में अन्ना जी को छोड़ा है, सत्ता का गन्ना खाने में अन्ना जी को छोड़ा है, तुम पर कैसे करे भरोसा, तुमने भी दिल तोड़ा है। भाजपा में ऊपर ऊपर केवल बटी मलाई है, नीचे वालों के हिस्से में खाली थाली आई है। और यूज एंड थ्रो की अमर पॉलिसी इन सब ने अपनाई है, यूज एंड थ्रो की अमर पॉलिसी इन सब ने अपनाई है। अपना उल्लू सीधा करने की आदत गहराई है। और ताजा प्रकरण है, नाम नहीं लूंगा, प्रकरण नहीं बताऊंगा। अपना उल्लू सीधा करने की आदत गहराई है, जिसने जान लुटाई इन पर, जिसने जान लुटाई इन पर उसे अकेला छोड़ा है। किस पर आज भरोसा कर ले, सबने ही दिल तोड़ा है। और आखिरी में भाई साहब आपसे कोई नहीं बोल रहा, पंजे वाले हार हार कर फुस पटाके पंजे वाले हार हार कर फुस, अगली पंक्ति संभालना, फुस पटाके प्रूव हुए। इम्प्रोवाइज बहुत किया पर अब तक ना इम्प्रूव हुए, इम्प्रोवाइज बहुत किया पर अब तक ना इम्प्रूव हुए। और इनकी आदत क्या हो गई? टूटे हुए किनारों पर ये नाव लगाए बैठे हैं, टूटे हुए किनारों पर ये नाव लगाए बैठे हैं। हारे हुए खिलाड़ी पर ये दांव लगाए बैठे हैं, हारे हुए खिलाड़ी पर ये दांव लगाए बैठे हैं। रेस भला कैसे जीतेंगे, समझना, रेस भला कैसे जीतेंगे जब लंगड़ा ही घोड़ा है। किस पर आज भरोसा कर ले, सबने ही दिल तोड़ा है। कांग्रेस का एजेंडा ही कांग्रेस का रोड़ा है। किस पर आज भरोसा कर ले, सबने ही दिल तोड़ा है। मैं इशारों में बात करूंगा। आपसे एक बात कहना चाहता हूं जफर साहब। आपके कहने से पहले समझ गया। ये समझदारों की बात है। जिस तरह दूसरे का कत्ल करके अपनी उम्र नहीं बढ़ाई जा सकती, ठीक उसी तरह दूसरे की बेइज्जती करके अपनी इज्जत नहीं बढ़ाई जा सकती। बिना सोचे मुंह खोलते क्यों? वाह। बिना सोचे मुंह खोलते क्यों हो? इतनी कड़वाहट घोलते क्यों?
बिना सोचे मुंह खोलते क्यों हो? इतनी कड़वाहट घोलते क्यों हो? शब्द वापस जब लेने ही पड़ते हैं तो ऐसे शब्द फिर बोलते क्यों हो? और एक इशारा और करता हूं मैं, हमने तो कभी सोचा नहीं था ख्वाब में आप इतने डर जाओगे दबाव में। हमने तो कभी सोचा नहीं था ख्वाब में आप इतने डर जाओगे दबाव में, और कुछ दिन तो गुजारते रहो रुबाब में। अरे कुछ दिन तो गुजारते रहो रुबाब में, इतनी जल्दी आ गए दुनिया के दबाव में। थोड़ी सी और रह गई है। बहुत अच्छे। कि जात धर्म की बातों को ही रटते रहते हो, जात धर्म की बातों को ही रटते रहते हो, प्राथमिकता है इसे डेवलपमेंट को। आपके यहाँ यही प्राथमिकता है, प्राथमिकता है इसी डेवलपमेंट को। और रैलियों में, भाषणों में और टीवी की चर्चा में कब तक आहत करोगे सेंटीमेंट को। बढ़िया। क्या बात। क्या पार्टी की तो साख पे रोज बट्टा लग रहा है, बाहर क्यों नहीं फेंकते फ्रिंज एलिमेंट को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और सुनो जफर साहब, अगली पंक्ति बच्चों समझना, बाहर क्यों नहीं फेंकते फ्रिंज एलिमेंट को, और ऐसे ही बोले तो एक दिन उखड़वा देंगे भाजपा के गड़े हुए तम्बू और टेंट को। मेरी हो गई। जवाब दे दो इसको। देखिए, जो आपने इशारों में फौजदार साहब का है वो संजीदा मामला, मैं आपके बात से सहमत हूँ और इस बात पे कोई गुरेज नहीं है। देश के अंदर बोल रहा हूँ तो कोई गुरेज नहीं है। पहली बात कि किसी के दबाव में नहीं, लेकिन इस बात के दबाव में कि जो गलत बात थी वो गलत बात है, और उसको महसूस करना और उसको एक्सेप्ट करना कि ये गलत बात है और कार्रवाई करना है। पार्टी का जो इकाई है जो इस तरह की चीज़ों को ध्यान रखता है और उस पर कार्रवाई करता है, उसने कार्रवाई की। आपने जो बातों में कहा, मैंने बात नाम बिना लिए जवाब दे दिया, लेकिन ये बात ज़रूर ध्यान रखना, देश मजबूत है, चाहे वो पार्टी बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई पार्टी, देश मजबूत है, ना किसी के सामने झुकेगा, ना किसी को झुकाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर कोई गलत काम पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने किया है तो उस पर कार्रवाई करने में बाहरी दबाव से नहीं, खुद के दबाव से कि ये गलत है, देश के लोगों के सेंटिमेंट को जानना। रेपो रेट बढ़ा, उसका क्या वो परिणाम है वो बताता हूँ, सुनिए। कि चढ़ गया ऊपर रे, ये नहीं, चढ़ गया ऊपर रे, रुपया के ऊपर सनीचर रे, बढ़ गया ब्याज दर रे, बढ़ गया ब्याज दर रे, गरीबों का खतरे में फ्यूचर रे। खुसुर फुसुर खुसुर फुसुर, ये धीरे धीरे बात कर रहे हैं लोग, ऊपर से तो भक्त हैं। के रेपो का रेट बढ़ा दैया रे दैया, रेपो का रेट बढ़ा दैया रे दैया, रेपो का रेट बढ़ा दैया रे दैया, EMI बोली उई मोरी मैया, EMI बोली उई मोरी मैया, सत्या ही नाश कर रे, अरे सत्या ही नाश कर रे, गरीबों का खतरे में फ्यूचर रे। खुसुर फुसुर के महंगाई छाती के ऊपर चढ़ी है, महंगाई छाती के ऊपर चढ़ी है, लाचार बेसुध गरीबी पड़ी है, कांप रही थर थर रे, रुपया के ऊपर सनीचर रे। अच्छा, मैंने जिस भी भाजपा वाले से पूछा
भारद्वाज जी जिस भाजपा वाले से पूछा उसका एक ही जवाब था और वो ये था खुसुर पुसुर के कोलंबो का पिट गया है दीवाला। ये जवाब है कि कोलंबो का पिट गया है दीवाला, इस्लामाबाद के न मुंह में नेवाला, हो गए डिफाल्टर रे, रुपया पे चढ़ गया सनीचर रे। तो पाकिस्तान और श्रीलंका से अगर बच जाए तो भारत वालों के लिए जवाब दे दीजिए। ये वाला मुद्दा तू मैं वाला नहीं है, इसमें मैं 1 मिनट बोलूंगा बस। थोड़ा जानकारी के लिए बोलूंगा। देखिए, सबसे पहली बात कि जो रिपो रेट के बारे में आप बता रहे हैं कि 40 बेसिस पॉइंट 15-20 दिन पहले बढ़ा था और अभी 50 बेसिस पॉइंट इस पॉलिसी में बढ़ा, 90 बेसिस पॉइंट। जरा आप 2 साल पुराने बात कर लीजिए, 2018-19 में उस वक्त क्या था रिपो रेट? उस वक्त जो है रिपो रेट उस वक्त से अभी तक 225 बेसिस पॉइंट 2.25% कम हुआ था नीचे। मतलब आपको बहुत हालात बेहतर करके आपको EMI जो एकदम कम करवा के और उसके बाद वहाँ से थोड़ा सा बढ़ा है, ये बात है। अब बढ़ा क्यों है? इसलिए कि जो आप महंगाई के बारे में बोल रहे हैं उस पर कंट्रोल करने के लिए ये एक टूल है, बढ़ाना मजबूरी है। तो मुझे पता था आप क्या क्या कहेंगे, लेकिन आइए मैं आसपास इन दिनों जो कुछ भी चल रहा है उसे एक मजेदार कविता आपको सुनाता हूं। अभय जी का अगला राउंड है। हाँ कि बीजेपी ने भी अपने विधायक रिसोर्ट में भेजे, अब आगे जो होगा सो होगा, पर ये बात गलत है। कांग्रेस तो दिखा रही है मैजिक शो और भाजपा करवा रही है योगा। ये गलत है। भाजपा करवा रही है योग, मतलब सारे वो काम कराएंगे जिसमें पैसे खर्च नहीं होंगे। भाजपा करवा रही है योगा, बस यही दिन देखना रह गया था। बाकी कांग्रेस विधायक करे मजे और भाजपा के लोग कपाल भांति। भाजपा के लोग कपाल भांति। वैसे अजय, एक पंक्ति दे रहा हूं, आपका समर्थन चाहिए। वैसे उनके लिए सारी सुविधाओं का इंतजाम तो सही ही हो रहा होगा, इस ऐशो आराम में महंगाई का एहसास तो नहीं हो रहा होगा। महंगाई का एहसास तो नहीं हो रहा होगा। जनता ने कितने वादे सुने अब तो याद भी नहीं। विधायकों को वोट देने से पहले सब कुछ मिल जाता है और पब्लिक को वोट देने के बाद भी नहीं। पब्लिक को वोट देने के बाद भी नहीं। और आप तो जादूगर हैं, अभी मैं बता रहा था, मुझे पता था आप क्या क्या बोलने वाले हैं। आप तो जादूगर हैं, आंकड़ों को इधर से उधर फिट कर देंगे। बाजार में तो आग लगी हुई है, पर आप महंगाई घटी हुई है साबित कर देंगे। देखिए सर, कितनी तालियां बज रही हैं इस बात पे। आप महंगाई घटी हुई साबित कर देंगे। और तो और कहीं का डाटा कहीं जोड़ घटा सकते हैं। इस महंगाई को देश की तरक्की के लिए जरूरी बता सकते हैं। क्या बात, जरूरी बता सकते हैं। बजाई लो एक बार फिर। यही जरूरी बता सकते हैं। और ये बात हमको माननी भी पड़ेगी। ये बात हमको माननी भी पड़ेगी। कोई मतलब नहीं हमारा मन क्या है, सवाल तो ये है कि और हम पे ऑप्शन क्या है। और हम पे ऑप्शन क्या है। और आपसे पूछो तो आप गोल मोल करके टाल देते हैं या सारी समस्याओं की टोकरी कांग्रेस के सिर पे डाल देते हैं। कांग्रेस के सिर पे डाल देते हैं। जनता कभी सस्ता जमाना भी देख पाएगी या जीवन भर यही पंक्तियां दोहराएगी कि टिकटें महंगी, फीस है महंगी, महंगा चावल दाल, आटा महंगा, डाटा महंगा, किससे करें सवाल।